अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान हसन स्पेन यूरोप से। और इस वक्त आपको लाइव स्पेन यूरोप से दिखा रहे हैं। ये जी हमारा एक छोटा सा गांव है। तो इस गांव में ना आज लुंडा बाज़ार लगता है हर हफ्ते के रोज़। तो यहाँ तो हफ्ते की और इतवार की छुट्टी होती है। तो आज मैंने कहा दोस्तों को भी दिखाऊं कि भाई यहाँ क्या कुछ सस्ता मिलता है और कितना सस्ता सामान होता है लुंडे बाज़ार में। तो भाई यहाँ पर ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी आए हुए हैं। और ये आपको दिखाता चलूँ कि 3 यूरो में ना जैकेट लगी हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त जैकेट हैं 3 यूरो में। तो 3 यूरो यहाँ के हिसाब से तो 3 यूरो है, लेकिन हमारे अगर इसकी पाकिस्तानी करेंसी में करें तो वो तकरीबन 900 हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ 3 यूरो में ये जैकेट मिलना मैं समझता हूँ कि बहुत सस्ती है, बहुत मुनासिब रेट है इसका 3 यूरो में। तो इसके अलावा और भी शर्ट्स लगी हुई हैं। ये एक यूरो में लगी हुई है, 1 यूरो में शर्ट्स लगी हुई हैं। तो बस ये अब सुबह लगता है तकरीबन 10 बजे के दरमियान, और ये दोपहर 2 बजे तक ना ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त 1 यूरो में देखें, 1 यूरो में आपको यहाँ शर्टें मिलेंगी, 2 यूरो में शर्टें मिलेंगी। ये 2 यूरो में जैकेट्स हैं, शर्टें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा जुराबें हैं। और इसके अलावा ये पेंट्स ना, बड़ी ज़बरदस्त पेंटें नज़र आ रही हैं। अफेरता लगा हुआ है, तो इस पर ये पेंटें जो ना आपको 3 यूरो, 2 यूरो और 5 यूरो तक की मिलेंगी। ठीक है, ये 5 यूरो की पेंटें बिल्कुल न्यू पेंट नज़र आ रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त, मतलब लुंडा इसलिए लगाया जाता है ताकि ना यहाँ आवाम को रिलीफ़ हो। तो ये हम समझते थे कि यार हमारे मुल्कों में भी लुंडे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी होते हैं। वो इसलिए कि आवाम जिस नौयत पे ख़रीदारी कर सके, आवाम को सहूलत देने के लिए। तो लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ये बहुत मुनासिब, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुनासिब दामों पर ये यहाँ लुंडा लगा हुआ है। और ये भी पेंटें हैं जो मैं समझता हूँ कि 5 यूरो में मिल रही हैं। बहुत अच्छी पेंट नज़र आ रही है, क्वालिटी की भी। और इस तरफ ये जर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं न्यू ब्रांडेड के तर्ज पर। तो इस हवाले से मज़ीद आगे भी देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। तो ये एक हमारा छोटा सा कस्बा गांव है, मैं गांव कहूँगा इसको, छोटा सा गांव है जिसके अंदर ये हर हफ्ते के रोज़ ना सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान तक ये लगता है फिरता, और मतलब ये लुंडा बाज़ार। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये देख सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके अंदर ये सामान लेकर आते हैं। अच्छा, ये 15 यूरो की जैकेट है, बड़ी ज़बरदस्त न्यू ब्रांड। ये पिछले जो ना एक मैंने शॉपिंग सेंटर पर देखी थी, वहाँ मुझे यही जैकेट 25 यूरो की मिल रही थी। लेकिन यहाँ ये न्यू ब्रांडेड, बिल्कुल न्यू भी है, लुंडा के साथ न्यू भी है। और ये 15 यूरो की जैकेट है, ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है। तो ये भी ब्रांडेड जैकेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्रांडेड चीज़ नज़र आ रही है बिल्कुल। तो मतलब न्यू भी है यहाँ पर, और उसके अलावा यूज़ लेवल भी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ स्वेटर 12 में लगा हुआ है। और यही चीज़ें हमने एक मॉल में देखी थी, वहाँ हमें मिल रही थी तकरीबन ना कोई 25-30 के दरमियान में। लेकिन ये यहाँ पर आपको मिल रही है पूरे 12 यूरो की। ठीक है, 12 यूरो में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही है, और फ्रेश बिल्कुल न्यू है, ये न्यू ब्रांडेड है। और यही हम अगर मॉल से ख़रीदते हैं, यहाँ के मॉलों में, तो हमें मिलती है तकरीबन 25 और 30 के दरमियान। तो खैर ये जुराबें हैं 1 रुपये की यहाँ के हिसाब से। और ये रुमाल हैं, ये भी 1 रुपये में, यहाँ के 1 रुपये में, ताकि ये सर्दी से बचने वाले जो रुमाल होते हैं लेडीज़, बड़ा अच्छा सस्ता जो ना माल नज़र आ रहा है। अच्छा, बाकी थोड़ी चीज़ें हों, यूज़लेबल चीज़ें, इस्तेमाल शुदा चीज़ें, तो वो भी यहाँ पर 5 यूरो में मिल रही है। लेकिन वहाँ वो भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ के 3 रुपये की मिल रही हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से और भी आपको दिखाएंगे। अब जो ना इनका टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये पर्स लगे हुए हैं ख़वातीन के, ये 4 रुपये के यहाँ के हिसाब से ना। तो बड़े ज़बरदस्त, बड़े साफ़ सुथरे और न्यू पर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ के 4 रुपये। और यही पर्स ना हम अपने इलाकों में लें तो मैं समझता हूँ कि 3,000-4,000 से कम नहीं मिलते। बड़े साफ़ सुथरे पर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो पर्स भी इतने फ्रेश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ना, इतना कोई ख़राब इसमें नहीं है, दिखाई दे रहा। अच्छा, ये 2 रुपये का रुमाल है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, मुफरल जो सर्दी के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर।
तो ये दिखाने का मकसद था कि मैंने कहा दोस्तों को दिखाएं। तो भाई यूरोप में भी कमाल कर दिया इन्होंने, बहुत सस्ता फिरता लगा हुआ है, मतलब ये लुंडा बाज़ार लगा हुआ है। ये हफ्ता बाज़ार जैसे हमारे हफ्ता बाज़ार इतवार बाज़ार होते हैं, इस तरह यहाँ इनके भी बाज़ार हैं। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये बड़े बड़े छोटे छोटे पर्स जो ब्रांडेड पर्स होते हैं मालों में आपको ये हज़ारों रुपए के मिलेंगे, लेकिन यहाँ ये 2 रुपये का है। ये ना 2 रुपये का है यहाँ, इसका रेट जो 2 रुपये लगा हुआ है। तो अच्छा दूसरे बैग्स भी हैं, स्कूली बैग, वो भी यहाँ पर 2 रुपये का। तो ये आपको दिखा रहा हूँ 2 रुपये में लगे हुए, बड़ी साफ़ सुथरी चीज़ें। तो ये लैपटॉप वगैरह जैसे स्टूडेंट्स लेते हैं ना, स्टूडेंट्स अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये भी सही 2 रुपये का, बड़ा साफ़ सुथरा बैग नज़र आ रहा है। इसके अलावा शूज़ भी हैं, ख़वातीन के भी, लेडीज़ के भी। अच्छा दूसरी ये न्यू पेंटें लगी हुई हैं, तो ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 10 यूरो की हैं। तो बड़ी साफ़ सुथरी और साफ़ नज़र आ रही हैं बिल्कुल। 10 भी नहीं, 8 आगे 8 की वो लगी हुई है। तो इसके अलावा यहाँ पर स्वेटर भी हैं, ये देखें 8 यहाँ के 8 रुपये की जो ना ये सेल लगी हुई है। तो ये तकरीबन मतलब हर हफ्ते वीकेंड में ना ये बाज़ार लगते हैं। अच्छा ये जैकेट्स हैं न्यू, ये 12 में लगी हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त जैकेट नज़र आ रही है। ये ब्रांडेड है, न्यू है बिल्कुल, ये बिल्कुल न्यू है। सामने देखें वो 12 लिखा हुआ है। ये पूरी इस एरिया का जो रेट है वो 12 है, ये देखें 12 है। और यही हमें मॉल में ना, यही हमें मॉल में आप हमें यहाँ पर मॉल में मिलती है तकरीबन 30 की 35 की भी। तो ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है तकरीबन मैंने 45 यूरो की मॉल से ली, लेकिन उस तरह की जैकेटें यहाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ सस्ती मिल रही हैं। तो ये देखें जैकेट्स लगी हुई हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त जो ना फिरता लगा हुआ है। तो इस हवाले से आपको दिखाते चलते हैं। तो ये भी जनाब बड़ी ज़बरदस्त एक सूटी टाइप की ये नज़र आ रही है, लेकिन 12 यूरो की मैं समझता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। तो आगे भी चलते हैं। अच्छा गर्मियों के हवाले से भी यहाँ पर बड़ा सामान आता है, मतलब टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह और शर्ट्स, हाफ मतलब ट्राउज़र। तो ये कंबल है जनाब, ये कंबल का रेट 12 है, 12 यूरो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कंबल है यहाँ के 12 रुपये का, और न्यू है बिल्कुल, ये न्यू ब्रांडेड है। और यही हमें मॉल पे, बड़ी दुकानों पे यहाँ पर हमें 25-30 के दरमियान मिलता है। कंबल टाइप खेस है, लेकिन अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अच्छा इसके हवाले से और भी यहाँ शर्ट्स लगी हुई हैं और जैकेट्स लगी हुई हैं, मुख्तलिफ रेट हैं उनके। तो आपको दिखा रहे हैं। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी जो ना आज हमारे यहाँ भी कड़ाके वाली सर्दी है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हुई, और उस बारिश के बाद के मनाज़र हैं ये। सड़कें आपके सामने सूख भी गई और आज धूप निकली हुई है। तो आज हम भी बाहर निकले। ये गुज़िश्ता जुमेरात से ना ये चल रहा था। अच्छा ये 5 यूरो की चप्पलें, बड़ी सॉफ्ट न्यू, बड़ी ज़बरदस्त, ये जो चप्पलें दिखा रहे हैं बूट टाइप की, तो बड़ी ज़बरदस्त हैं ये भी। ये 5 यूरो में यहाँ मिल रही हैं। ये बच्चों के लिए जिससे सर्दी होती है ना, ये बिल्कुल न्यू है, 5 यूरो की मिल रही हैं। और यही दुकानों में हमें बहुत महंगी मिलती हैं, यही दुकानों में हमें जो ना जनाब बहुत महंगी मिलती हैं यहाँ के दुकानों में। तो बड़े ज़बरदस्त ऑफ़र तो लगी हुई है और साफ़ सुथरे फ्रेश, ये इस्तेमाल शुदा नहीं है, ये इस्तेमाल शुदा नहीं है, ये साफ़ सुथरे ब्रांड है, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड देखें 5 रुपये के, यहाँ के 5 रुपये। तो मज़ीद और भी आपको आगे ले चलते हैं। अच्छा ये 10 यूरो के बैग हैं, बिल्कुल न्यू, ठीक है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त बैग लगे हुए, न्यू बैग्स हैं, लेडीज़ बैग न्यू। तो बड़े साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं और बाकायदा क्वालिटी चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा शूज़ भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो है ये आस्ता सा कम हुआ है। सुबह तकरीबन 9 से लेकर 12 के दरमियान और यहाँ रश होता है काफ़ी, और अब जो है ना लोग आस्ता आस्ता जा रहे हैं। मतलब यहाँ का एक रूल है, यहाँ दोपहर से पहले लोग शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं जनाब यहाँ का सस्ता बाज़ार। अच्छा यहाँ कंबल भी हैं और 10
10 यूरो तक का कंबल लगा हुआ है। ये 10 यूरो का कंबल है पूरा, ये पूरा कंबल है। तो जिस तरह सर्दी के लिए, बचने के लिए सर्दी से। तो जनाब बात ये है कि ये सस्ता बाज़ार इसीलिए लगाए जाते हैं यहाँ पर भी लोगों को रिलीफ देने के लिए, ताकि लोग जो ना ख़रीद सकें, उनकी पहुँच तक कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये जैकेट्स का लगा हुआ है। तो पहले तो देखें कितने में लगी हुई है। वाह भाई वाह, इसने तो 5 यूरो में लगाई हुई है और बहुत सस्ता जो ना जैकेट्स लगी हुई हैं। ये ब्रांडेड जैकेट हैं लेकिन इस्तेमाल शुदा हैं। तो मैंने कहा दोस्तों को दिखाएं भाई, यहाँ तक ना ये हर लगता है। लेकिन अभी ये बाज़ार जो है रश कम हुआ है इसमें, लेकिन सुबह सवेरे के टाइम बड़ा रश होता है। जिस तरह ये लगता है तो फ़ौरन लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो लोग जो अपनी ख़रीदारी वगैरह वो तकरीबन 2 घंटों में मुकम्मल करके निकल जाते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे गाँवों में जो लोग टाइम की बड़ी पाबंदी करते हैं और दोपहर 2 बजे से के बाद तकरीबन यहाँ भी कारोबार बंद हो जाते हैं 5 बजे तक। फिर ये कारोबार शाम को 5 के बाद खुलना शुरू होते हैं इन गाँवों में, और फिर लोग अपने मामलात ज़िंदगी के लिए निकलते हैं। फिर 9 बजे यहाँ की मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो ये दिखा रहे थे, हमारा एक छोटा सा गाँव है स्पेन का, और उसमें जो ना आपको आज दिखा रहे हैं कि देखें किस तरह जो है बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगे हुए हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, और ख़रीदारी करने के बाद आस्ते आस्ते लोग निकल रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में दूसरे शहरों से सामान लेकर लोग आते हैं, और कुछ ही देर बाद ये सारा स्टॉल अपना इन गाड़ियों में मुंतकिल करके निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये भी शूज़ लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये वही शूज़ मैंने आपको दिखाए। तो बड़ा ज़बरदस्त सामान होता है। लेकिन मैं इत्तेफाक से ना 2 मरतबा इस बाज़ार में आया हूँ, लेकिन आज मुझे दूसरी मरतबा भी लेट हो गई थोड़ी निकलते निकलते, क्यों आज ठंड ज़्यादा थी। आज जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जनाब हमारा गांव है स्पेन में, जो आपको दिखा रहे हैं लाइव। गांव तो खैर नहीं है, इसको हम गांव कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपके पहुँच पर हैं। तमाम चीज़ें, सबसे बुनियादी मसाइल जो वो तो बिल्कुल कंप्लीट हैं। वो तो ऐसे कुछ में हो ही नहीं सकता ना, कि सड़कें, रास्ते, गलियाँ, वो तो समझें कि उनका पहला यही काम होता है कि बुनियादी मसाइल पर तवज्जो। तो ये लोग बड़ा काम करते हैं। यहाँ सड़क क्रॉस करने के लिए भी लोगों को जो ना सिग्नल लगे हुए हैं, और सिग्नल के ज़रिए क्रॉस करते हैं। एक मतलब कोई ऐसा हादसा रोनमा ना हो उस वजह से। तो ये भी 2-2 रुपये में लगे हुए हैं भाई, 2 यूरो में ख़वातीन के और मर्द के ये जो कोट वगैरह, बड़ा खैर सस्ता ये तस्वर किया जाता है। अब ये सर्दियों का कुछ है, तो इस वजह से ये सर्दियों का है। और ये गर्मियों के उसमें भी, सीज़न में भी यहाँ पर ये आपको सस्ता सामान जो मिलना आपकी पहुँच में होगा, बिल्कुल आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। तो ये जनाब हमारे गांव के मनाज़र, और आज इस सस्ता बाज़ार के मनाज़र जो आप तक हम दिखा रहे हैं और आपको इसकी मालूमात दे रहे हैं। तो अब जो ना आहिस्ता आहिस्ता ये नज़र आ रहा है कि लोग भी शॉपिंग करके ना वो निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना मैंने बात की पहले, जैसा कि 2 बजे तक ना शॉपिंग, ये दुकानें सारी 2 बजे बंद हो गई हैं ना। अब ये दुकानें आपको 5 बजे खुली मिलेंगी, ऐसा ऐसा बंद हो रही हैं ये। 2 बजे यहाँ पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानें बंद होती हैं। तो ये भी जनाब अब आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनका डोनर है, खान डोनर नाम है इसका, खान कबाब। यहाँ पर पिज़्ज़ा, उसके अलावा बर्गर और भी बहुत से मेन्यू है। लेकिन ये जो ना हिलाल फूड्स है, मतलब ये हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनका है खान फूड्स। और ये चीज़ें हिलाल मतलब ये कि यहाँ पर गोश्त वगैरह, आपको कबाब वगैरह जो है वो सारा अच्छा और मयारी मिलेगा। तो इस वक्त खैर यहाँ पर भी रश दिखाई दे रही है कस्टमर की। तो हम भी ना यहाँ से निकलेंगे। वालेकुम अस्सलाम।
तो ये जनाब हमारे गांव के मनाज़र थे। और अब धूप भी निकली हुई है आज, है ना। तो लोग आज निकले, जुमेरात की रात से बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी। तो इस वक्त हम अपने गांव में जो है घूम रहे हैं और आपको लाइव अपना गांव दिखा रहे हैं। छोटा सा प्यारा गांव, और इस गांव के मनाज़र दिखा रहे हैं। तो आज धूप भी ख़त्म और धूप भी शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश का ज़ोर टूट गया और लोग निकलना शुरू हो गए। तो ये छोटी छोटी गलियां हैं इस गांव की। अच्छा, यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी, मैं आपको बताता चलूँ। ये गाड़ियों का खड़ी जो है, ये चार्जर बैटरी जो ना चार्जिंग पे गाड़ियाँ, ये चार्जिंग गाड़ियाँ होती है ना। तो ये मशीनें देखें, ये इसको चार्ज कर रही हैं। तो ये देखें चार्ज हो रही है ना, ये गाड़ियाँ इस यूनिट से सप्लाई दे रही हैं उनको बिजली, ताकि वो गाड़ी चार्ज हो। तो ये इसको चार्ज कर रही है बैटरी, मतलब गाड़ी को सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह ये गाड़ी चार्ज हो रही है जी। इसके यूनिट बिजली के जगह जगह बने हुए, अपने पैसे लगाएं और गाड़ी को चार्ज करें। तो अभी हम अपने गांव के दूसरी जानिब जा रहे हैं, तो इस इलाके में। अच्छा, यहाँ पर भी डस्टबिन देखें लगा हुआ है, ताकि कचरा वगैरह इसमें फेंक सकें। और हर जगह ना, इस पूरे गांव में आपको हर जगह इस तरह बिल्कुल पक्का फ्रेश होगा, और इस तरह टाइल लगी होगी, और गलियों के अंदर भी इस तरह टाइल लगी होंगी। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर काफ़े वगैरह, तो लोग निकलते हैं जब बाहर शॉपिंग के लिए, यहाँ लोग आते हैं। एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, तो यहाँ पर जो ना लोग आते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक जो रेस्टोरेंट है आपको दिखाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है। और ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे फुटबॉल खेलने के लिए भी जगह है। तो मकसद ये है कि भाई, ये हमारा छोटा सा गांव, और गांव तो काफ़ी पैमाने पे वसी है, लेकिन इसको गांव कहते हैं, लेकिन फिर भी गांव के अंदर सहूलियात देखें, इस सड़कें देखें। ये जो सड़क आपको दिखा रहे हैं ना, ये सड़क आखिर तक ना इस तरह आपको पक्की मिलेगी, और बीच में वो तो कारपेट वाली सड़क है। तो अब मैं आपको एक मॉल दिखाता हूँ। आज यहाँ का एक मॉल है जिसके अंदर क्या कुछ सस्ता मिलता है। तो ये जनाब, ये ज़ेब्रा क्रॉस है। इस पे गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक है। इस पे गाड़ियाँ रुकती हैं, इस पे गाड़ियाँ रुकेंगी और आप अपना सफ़र कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक और दूसरा शॉपिंग मॉल दिखाने जा रहा हूँ। शॉपिंग मॉल तो मतलब ये कि ज़रूरियात की सारी चीज़ें मिलना इकट्ठी एक जगह से। तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग किस तरह सामान लेते हैं और किस तरह लाइफस्टाइल है यहाँ का। तो मैंने समझा आज दोस्तों को ना ये सारी मालूमात दें। तो ये जनाब हम आगे इसको कहते हैं मार्काडोना। ये स्पेन के तकरीबन हर शहर में आपको ये मिलेगी। इसकी 1000 से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ ब्रांच होगी। तो ये आपको स्पेन के हर शहर में जो ना मिलेगी। तो ये आप यहाँ सामान लेंगे, ठीक है। यहाँ काउंटर लगे हुए हैं, इन काउंटरों पे आप अपना सामान जो है वो बिल अदा करेंगे। अच्छा, सब्जियों के हवाले से स्पेन तो बहुत ही ना आगे मतलब आगे सब्जियों के हवाले से। तो ये सब्ज़ी खुद जो ना स्पेन अपनी काश्त करता है ज़्यादा। हमारे वहाँ तो गंदम लगाया जाता है कि गंदम लगाओ ताकि वो उसको लोग ब्लैक करें और जो माफिया को सपोर्ट हो। लेकिन यहाँ के लोग सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मतलब उगाते हैं सब्ज़ी जो ना। अच्छा, ये खीरा है। खीरा ये तकरीबन 2 रुपये 20 kg, 2 रुपये का किलो है, ठीक है। तो ये टमाटर बड़ा अच्छा टमाटर नज़र आ रहा है, ठीक है, साफ़ सुथरा। इसमें ख़राब होने वाली कोई बात ही नहीं होगी ना। ख़राब होगा उसको साइड पे लगा देंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। तो ये टमाटर जो ना 2 रुपये 69 पैसे किलो, ठीक है। बड़ा साफ़ सुथरा टमाटर है। दूसरा ये डब्बे में पैक है। तो ये टमाटर भी बड़ा ज़बरदस्त टमाटर है। ये 3 रुपये 36 पैसे। तो ये सब्जियां देखें किस तरह ये फ्रीज में पड़ी हैं।
तो ये जनाब बंद गोभी और खीरा वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें इस्तेमाल के लिए। तो ये जो ना सलाद है, ये पूरा सलाद बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ 72 पैसों का ये है, 72 सेंट का ये सलाद है, पूरा सलाद बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ आलू की वो चिप्स भी बनी हुई है और ये धनिया भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा जनाब ये मेरे ख्याल से पपीता पड़ा हुआ है और ये भी कोई चीज़ें हैं खाने की। और इसके अलावा तमाम तर सब्ज़ियाँ, अदरक भी पड़ी हुई है भाई, ये अदरक लगी हुई है, अदरक भी 2 रुपये की है। ये पूरा पैकेट, साफ़ सुथरा पैकेट है, 2 रुपये का है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि सब्ज़ी इनकी अपनी काश होती है यहाँ पे, सब्ज़ी ये लोग खुद काश करते हैं अपनी। अच्छा, इसके वाले से और भी ये सलाद पड़े हुए हैं सारे ऊपर ना, ये सारे सलाद है। अच्छा, अब आते हैं फ्रूट की तरफ, देखें फ्रूट में क्या है, क्या कुछ है। लेकिन फ्रूट तो यहाँ ज़्यादातर निकल गया, अभी दूसरा लगाएंगे। अच्छा जी, ये नींबू है, नींबू 1 रुपये 80 पैसे, ये 1 रुपये 80 पैसे किलो है, ठीक है। नींबू है, बड़ा ज़बरदस्त नींबू है, ये देखें। अच्छा, ये माल्टों का पैकेट है, बड़ा साफ़ सुथरा माल्टा है, ये 3 रुपये 29 पैसे का ये पैकेट है, बड़ा साफ़ सुथरा माल्टा। अच्छा, दूसरा ये कि जनाब आप यहाँ पर अगर जूस पिए माल्टे का फ्रेश, तो ये मशीन लगी हुई है, यहाँ आप इसमें जूस डालेंगे, यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा, बोतल लगाएं, बोतल पर रेट लगा हुआ है। बड़ी बोतल जो है वो 5 यूरो की है, छोटी बोतल 2-3 यूरो की, उससे छोटी बोतल जो नीचे साइज़ वाली है वो 2 यूरो की है। तो आप अपना जूस इसमें डालेंगे, ये जूस निकलेगा, यहाँ से किन्नू आता जाएगा। जिस तरह इसको ऊपर करेंगे तो सारा सिस्टम चल जाएगा ना। तो ये जनाब, उसके अलावा यहाँ पर फ्रूट भी पड़ा हुआ है, देखें फ्रूट, सेब जनाब गोल्डन 2 रुपये किलो, क्योंकि यहाँ पर सेब ज़्यादा होता है। ये मेरे ख्याल नाशपाती है, ये भी 2 रुपये शायद। अच्छा जी, आम भी है, ये जी आम पड़ा हुआ है, ये जी आम पड़ा हुआ है। और ये आम देखें, आम पड़ा हुआ, मैंगो, ये किसी मुल्क का है लेकिन अभी इस पर लिखा होगा, ये 2 रुपये किलो है। और चेरी भी पड़ी हुई है जी, चेरी। इसके अलावा केवी पड़ी हुई है, ये केवी पड़ी हुई है, बड़ी साफ़ सुथरी 4 रुपये की केवी है, ठीक है। और इसके अलावा पाइनएप्पल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरी साइड भी केवी पड़ी हुई है। अच्छा, केले भी पड़े हुए हैं, हाँ, ये केवी पड़ी हुई है सारी, बड़ी फ्रेश ताज़ा केवी है। तो अब दूसरी जानिब आपको दिखाएं कि और क्या कुछ है इस एक ही छत के नीचे। तो अब आपको दिखाएंगे कि भाई और क्या कुछ है इस एक ही छत के नीचे। तो जनाब, ये तो आइसक्रीम वगैरह हैं, ये भी सस्ती हैं, इतनी महंगी नहीं है ख़ास, 4 रुपये का पूरा पैकेट, इसमें 6 पीसेस हैं। और ये चावल हैं, ठीक है। तो ये आलू जो है ना, इसमें कटा हुआ है, आप फ्राइज़ करें और खाएं, ठीक है। तो ये 2-2 किलो के पैकेट हैं और ये भी सस्ते हैं, 2 रुपये 3 रुपये 25 पैसे का ये एक पैकेट है, यहाँ के हिसाब से 3 रुपये 25 पैसे का। अच्छा जी, यहाँ पर फ़िश भी लगी हुई है, ये तो फ़िश लगी हुई है जी, ये फ़िश देखें, ये कोई समंदरी फ़िश है, पता नहीं क्या है, लेकिन 12 रुपये 99 पैसे। तो दूसरी ये फ़िश है, इसके अंदर बड़ा जायका है, ये हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, एक बात मैंने नोट की है, ये फ़िश अगर हम खाते हैं तो इसमें हाथों में स्मेल नहीं आती, जिस तरह हम अपने मुल्कों में खाते हैं उनकी स्मेल फ़िश की नहीं जाती, लेकिन ये फ़िश आप खाएं, आपके हाथों में स्मेल नहीं होगी, तो खुशबू नहीं आएगी। तो ये भी फ़िश है, लेकिन तो ये कभी इस्तेमाल नहीं की। बाकी ये वाली फ़िश हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त जायकेदार है। तो ये दूसरी भी फ़िश लगी हुई है, आपको दिखा रहे हैं, छोटी छोटी फ़िश है। अच्छा, उसके अलावा जनाब बहुत बड़ा ये है पिज़्ज़ा, मुख्तलिफ़ पिज़्ज़ा और चूरोज़, रोटियाँ, ये भी आप सिर्फ फ्राइज़ करके खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी मछलियाँ जो फ्रीज़ में मिलती हैं, ये भी वो यहाँ बनी हुई हैं, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त
तो यहाँ पर भी ये जो ना चीनी है, चीनी भी पड़ी हुई है। और यहाँ पर चावल का आटा, ये चावल का आटा है। ये चावल का आटा तकरीबन 1 किलो का है। और 1 किलो का ये पैकेट जो ना 1.25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे kg, ठीक है, ये आटा है। और ये भी मुख्तलिफ और चीज़ें। लेकिन यहाँ देखें ना, मतलब आप 1000 आपकी सैलरी है तो यहाँ आप 200 में एक माह, पूरे माह का सामान ले जाएंगे, एक पूरे महीने का, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बोतलें, ये इसमें जो है वो। और अच्छा, कोल्ड ड्रिंक, ये 1 रुपये 40 पैसे की है, लंबी वाली कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो ये नेस्टी वगैरह और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, रेड बुल जो ना यहाँ पर मिलते आए, लेकिन उसका पैकेट मेरे ख्याल, एक पैकेट उसका 170, 1 रुपये 70 पैसे का है बड़ा वाला। छोटा वाला यहाँ तकरीबन 1 रुपये 38 पैसे का है। तो 4 यूरो का ना, 4 पैकों का वो बड़ा अच्छा सस्ता मिल जाता है। तो ये सरफ़ वगैरह, और ये सरफ़ हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, सफाई के सामान। तो आप अगर ये समझ लें कि 1000 सैलरी किसी बंदे की है तो 300 का बड़ा अच्छा सामान पूरा महीना उसमें गुजारा कर सकता है, जिसकी यहाँ पर 1000 सैलरी हो, 1000 यूरो। तो जी ये ना, ये बच्चों के पैम्पर्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन इतनी महंगी नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि देखें ना, 3 रुपये 80 पैसे, यहाँ 300 में आपके घर का पूरा सामान आ जाता है। अच्छा, ये एक फ्रेश दूध होता है जिसकी 2 दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो ये फ्रेश दूध जो ना गाय का दूध है। और आप ये ऐसा जायकेदार दूध है, इसमें एक मीठा भी है, एक मतलब फीका है। तो ये दूध ऐसा ज़बरदस्त दूध है कि इसकी कीमत भी ना 1 रुपये 4 पैसे है यहाँ के हिसाब से। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बंदा यहाँ आराम से एक माह अपना जो ना 300 में गुजारा कर सकता है। सनाउल्लाह कटबर साहब हमें देख रहे हैं, सिंध के दोस्त हैं, और भी बहुत से दोस्त देख रहे हैं सिंध से। तो ये जनाब आपको दिखाया, ये छोटे छोटे जूसेस और ये मॉल सारा आपको दिखाया। तो कुछ हम भी तो ले लें भाई, लाजमी बात है, मॉल में आए कुछ पीने के लिए, कुछ हो जाए। तो ये मॉन्स्टर 1 रुपये 80 पैसे का भाई, वाओ। तो जनाब ये बोतलें लगी हुई हैं लीटर वाली, 1 रुपये 60 पैसे, ठीक है। ये लीटर वाली, छोटी छोटी लीटर वाली लगी हुई हैं, बड़ी लगी हुई हैं, छोटी लगी हुई हैं। और ये जूसेस लगे हुए हैं। ये एनर्जी ड्रिंक है जो आपको दिखा रहे हैं। वन एनर्जी ड्रिंक भाई, ये हमने भी एक ले ली भाई। तो हाँ जी, तो ये जनाब बिस्किट और भी बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। ये बिस्किट हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। ये फ्रेश ब्रेड अभी अभी बनकर यहाँ आएंगी और आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखें, मशीन में आएंगी, यहाँ निकाल के पैक करें। ये ताज़ा ताज़ा पान लग कर आ रहे हैं, अंदर इनके फ्रीज चल रहे हैं, बेकरी का सिस्टम, फ्रेश चीज़ें आप यहाँ से निकाल कर। और ये केक का पूरा एक फ्रीज भरा हुआ है केक से। ये जनाब केक है, बर्थडे केक और भी बहुत से केक। तो ये था जनाब जो आपको हमने दिखाया। और ये चॉकलेट्स, दूध, दही, ज़रूरियात की तमाम चीज़ें आपको इसके नीचे मिलेंगी भाई। तो दोस्तों अपना ख्याल कीजिएगा और हमें जो है अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।